कि जो आपके घर में गैराज जो है वो इट्स एन एक्सीलेंट गैराज, जिसमें आपके पोलो जीटी आप रख चुके हैं पहले, हाँ जी, एंडेवर है, BMW 5 सीरीज़ है, वेन्यू जैसी गाड़ी है, और आज आप वेन्यू सेल करके वर्टस GT, आई थिंक द डिलीवरी इज शेड्यूल्ड फॉर टुडे इटसेल्फ। ये गाड़ी आप किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं जब आपके पास एंडेवर जैसी गाड़ी ऑलरेडी है? तो जब मैं पोलो ड्राइव कर रहा मुझे कॉन्फिडेंस आता था और ये इसमें नहीं आ रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने अब ये सोचा कि इसको मैं लॉन्ग रूट पे लेके जाता था। ठीक है। ये 1.4 अच्छा, आपको हाईवे पे भी 1.5, जो कि मैं बोलूँगा कि क्रेटा वाला ही इंजन है, थोड़ा सा लेस ट्यून्ड है, उसमें आपको क्या कमियां ऐसी लग रही है? कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं करते। कॉन्फिडेंस लाइक व्हाट? मैं आपको बताता हूँ, जब मैं लॉन्ग रूट पे जाता हूँ ना, तो एक हैंडलिंग की कॉन्फिडेंस होता है, जो बंदा कहता है कि हाँ हैंडलिंग में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, स्टेबिलिटी में, जो कि मुझे वॉक्सवैगन और स्कोडा की गाड़ियों में लगती है, या कोई भी लगा लो, क्योंकि मैं BMW भी चला चुका हूँ। तो जब मैं BMW और पोलो चला ली तो मुझे ये लग रहा था कि यार नहीं, अब इसको बेच के वर्टस लेनी चाहिए। और हर बंदा ना टाइम पे मैच्योर होता है, तो पहले हम थे यंगर, हमको था कि हाँ गाड़ी की लुक अच्छी होनी चाहिए, अलॉयज निकले होने चाहिए। तो अब जैसे ही शादी होगी तो मैंने कहा यार मैं वाइफ के साथ भी जाऊंगा, है ना, या वाइफ भी मेरी अब चलाएगी गाड़ी, तो मुझे सेफेस्ट कार ही देखनी है। 110 पे चलाता था, वो मैं 80-90 पे लेके आया हूँ। मुझे इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है दिन ब दिन, तभी मैंने ये 3 साल में, आपको भी पता है कि गाड़ी का कुछ नहीं होता, लेकिन ये हुंडई एक गाड़ी ऐसी है जो आपको फीचर्स देख के अट्रैक्ट करके आपको गाड़ी सेल करती है। इसकी इंजन परफॉर्मेंस मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने वॉक्सवैगन की वर्टिस प्लान की। ओके, तो आप कह रहे हो कि 45,000 के आसपास किलोमीटर आप जैसे चला चुके हो, जो कि ज़्यादा शहर में चलती है, तो इट इज़ नॉट लाइक डे वन, इसमें डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस में एक डिग्रेडेशन फील हो रही है, और जो कॉन्फिडेंस आपको 110 पे पहले था वो आज नहीं है पर आवर पे, अभी वो 80 पे आपको लग रहा है कि 80 पे बहुत है। हाँ बिल्कुल। चलो पवन, मैनुअल मुझे लगता है कि हमें बाकी जो बातें हैं वो अंदर जल के करनी चाहिए। चलो फ्यूचर में देखिए, इनकी अभी हुंडई आई वर्ना भी आई थी अभी, जिसको फेसलिफ्ट, बिल्कुल न्यू जनरेशन वर्ना जैसी आई है, बिल्कुल काफी अच्छा उसका डिजाइन है, शार्प डिजाइन है। तो यू आर यंग राइट, यू आर से 13-14 साल आप छोटे हैं मुझसे, बिल्कुल, तो आप उसकी तरफ नहीं गए ये गाड़ी चलाने के बावजूद, तो उसका क्या कारण है? ये मैं सिर्फ ये नहीं कि उसकी भी लुक बहुत अच्छी आई है, अगर मैं उसके फीचर्स की बात करूं तो मैंने वर्टिस जो बुक किया उससे ज़्यादा ही होंगे उसमें। एब्सोल्युटली है भी। और अगर मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ ना, जैसे मैंने किसी को कहा कि T-Roc बुक कर ले, अच्छा, उसका कहता बजट प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लेकिन या T-Roc लेनी है या क्रेटा लेनी है, ऐसी गाड़ी लेनी है, ठीक है, या सेल्टोस लूंगा, ठीक है, मिड साइज एसयूवी। हाँ, क्या है कि उसने पहले चलाई थी हुंडई वर्ना, है ना, हुंडई वर्ना चला के वो गाड़ी उसने 20,000 पे चेंज कर दी, उसने हुंडई की क्रेटा बुक कर ली। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कहा T-Roc बुक कर ले, या कोई तू स्कोडा की गाड़ी देख ले, कुशैक देख ले, या कोई टाइकून देख ले। उसने इसलिए बुक की क्रेटा क्योंकि वो फीचर्स बहुत देती है गाड़ी। ओके, ठीक है। और मैं आपको जो आप कह रहे थे ना कि उसने T-Roc देखी भी थी कि नहीं? वैसे T-Roc उसने, वो आप माइंड सेट कर देती है कस्टमर का ना, हुंडई माइंड सेट कर देती है हमारी गाड़ी में ये है। अगर मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर मेरे पास भी एक गाड़ी होती, मैं चलाता, मैं कहता यार गाड़ी अब पुरानी हो रही है, लेकिन मेरे पास एक स्विफ्ट भी थी, वो मैंने चला के मेरा कंपैरिजन हो गया, और मैंने स्विफ्ट इसके 7,30,000 में गाड़ी ली थी, ठीक है। मैं इसलिए नहीं खुश हुंडई से कि वो इंजन की परफॉर्मेंस नहीं दे रही अच्छी, फीचर्स दे रही है। अगर बात करूं 11,40,000 में सनरूफ मिल गया, बहुत बढ़िया स्टीरियो मिल गया, अब आप बैठे हो, आपको एसी भी ये नहीं लग रहा हो कि यार बिल्कुल कम किया, इट इज एन एक्सीलेंट एसी। इतनी दूर है, सिर्फ मैंने लो एक फैन जो है ऑन किया हुआ है, जस्ट 1 पॉइंट, बट स्टिल जो फ्लो इज सो गुड, और इतनी बढ़िया कूलिंग है कि जो मेरे नेल्स हैं वो बिल्कुल ठंडे हो गए। इसमें देखिए फुल मार्क्स। हाँ बिल्कुल, ये चीज में फुल मार्क्स है। लेकिन ना मैं आपको बताता हूँ, अब मुझे ये भी हो गया था कि एक गाड़ी रखना चाहता हूँ मैं 5-6 साल, 5-6 साल का विजन नहीं मुझे दिख रहा था हुंडई में, इसलिए मैंने वर्ना बुक नहीं की। वरना अगर मेरे साथ 1 लाख किलोमीटर तक भी, मैं गाड़ी को चलो मान लेता हूँ कि 1 लाख किलोमीटर तक हम समझते हैं, नॉर्मल बंदा यही समझता है कि बाइक 30,000 किलोमीटर और गाड़ी 1 लाख किलोमीटर, बाइक 50-60। हाँ, 30,000 बहुत घट है। मतलब कि नॉर्मल बंदा ना यही समझता है ज्यादातर कि हाँ मेरे पापा की वर्डिंग है कि बाइक 30-40,000 किलोमीटर और गाड़ी 1 लाख किलोमीटर। लेकिन ना अगर हुंडई मेरे साथ 1 लाख किलोमीटर पे मेरा साथ देती ना, तो मैं वर्ना ही बुक करता। बिल्कुल, इसलिए मैं वर्ना नहीं बुक की। ये नहीं कि वर्ना मेरे से कि मुझे लुक नहीं अच्छी लगी, मेरी लुक भी अच्छी है। हाँ, आप उस पे ट्रस्ट कर रहे हो कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड नहीं होगी 1.5 बिल्कुल PSI की। और जब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप ही की गाड़ी है एक, आपके पास पोलो, वो 10 साल पुरानी हो चुकी है, आपकी भी वर्डिंग है कि मुझे ये नहीं फील होता कि वो 10 साल पुरानी हो चुकी है। आपको क्यों नहीं फील है?
क्यों? क्योंकि आपको गाड़ी ने आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ा। बिल्कुल। मुझे ये 3 साल में, अगर आप मिडिल मैन की बात करो जो 11-12 लाख खर्च रहा है, वो हर 3 साल बाद 11-12 लाख भी नहीं खर्च सकता। ठीक है, ये कहूँगा कि परफॉर्म, अगर आप कोई 11-12 लाख गाड़ी में लगा रहे हो तो 5-6 साल देख के विजन लगा, देखो कि हाँ मेरे 6 साल अच्छे निकल रहे हैं। अब मैंने वर्टस बुक की, वो मुझे नियर अबाउट 21 लाख की पड़ी, है ना। 21 लाख की गाड़ी देख के मुझे मेरा 8 साल का विजन क्लियर होगा कि मैंने 8 साल चलनी उसने ज़्यादा, हाँ। लेकिन मेरा 8 साल का विजन इसलिए क्लियर हो गया कि 8 साल मेरा मुझे दिख रहे हैं, हाँ मेरा परफॉर्मेंस में ये नहीं होगा कि 90,000 में वो इंजन डाउन हो जाएगा। क्योंकि मैं लाइव एग्जांपल, आप हो, आपके पास पोलो है, आपने कितने 1 लाख के नियर या 1 लाख, सवा लाख चल चुकी है, और 10 साल, और मैंने अपने फ्रेंड को भी बताई थी, हमारी बात भी हो रही थी कि उसको पोलो दिलाई है। नई गाड़ी जब आप वर्टस लेके आएंगे तो उसका भी टाइम निकाल के रिव्यू करेंगे, वो करेंगे। बाकी ठीक है, नई चीज़ें तो अच्छी ही होती हैं, बट अगेन इट्स गुड कि यू हैव चोजन सेफ्टी ओवर फीचर्स। तो यही अवेयरनेस जो है, आई बिलीव कि जो कस्टमर्स गाड़ियाँ अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ी सी प्राइसिंग का जिनका मुद्दा नहीं रहता, तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो जो ले रहे हैं क्या प्लस है क्या माइनस है। आपको मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा कि प्राइसिंग की बात अगर बात की जाए तो प्राइसिंग में अगर आप कंपेयर, अब हुंडई जिस हिसाब से रेट हो गया और VW या स्कॉडा को, जिसके भी 5 स्टार रेटिंग है, चाहे वो अगर बलिनो भी 5 स्टार रेटिंग निकालती है, वो ये नहीं कि मारुति अच्छी नहीं है, ये नहीं कह रहा कि मारुति गलत गाड़ी है, ये अगर जो भी 5 स्टार रेटिंग निकालती है, अगर आप उसके साथ कंपेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा। और लेकिन हाँ, कस्टमर इसलिए कहता है कि मेरी गाड़ी की रीसेल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सेफ रहोगे तभी रीसेलिंग होगी। ये बात सही। मैंने एक चीज़ पवन, मैं पंजाबी कहने लग गया, मैं कंक्लूड कर दूंगा उस तो बाद। मैं ना पवन एक चीज़ सोचता हूँ ना, सपोज करो आप खड़े हुए हैं, आप गड्डी 'ਚ बैठे हैं, बिल्कुल आप गड्डी 'ਚ बैठे हैं, आप गड्डी ਲਈ ਸੀਗੀ कुछ सोच के, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਧਰੋਂ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇ ਬੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਸਟ ਮੋਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ ਚੰਗੀ ਕਾਰ 'ਚ बैठा ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल, मैं चाहना भी वो फीलिंग ना आवे यार कभी। volclub.com विजिट कीजिए, ऑनेस्ट रिव्यूज़ आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, 300+ रिव्यूज़ हैं, इन जैसे सज्जनों ने रिव्यूज़ डाले हुए हैं। और volclub.com/consult मुनीश जी से आप नई गाड़ी या बैटरी या टायर्स कुछ भी अगर आपके कंसल्टेशन कुछ है तो आप उनसे पेड कंसल्टेशन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।